हेलो एवरीवन, दिस इज आशीर्वाद सोनी एंड वेलकम यू ऑल गाइज इन आरएक्स कैरियर इन फार्मेसी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स यूनिट 1 और ये है पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 अभी नहीं देखा है तो उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना करके रख दी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के बारे में, कि आखिर सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ किस तरीके के संबंध बनाना चाहता है, कैसा संबंध बनाना चाहता है और उसका मैकेनिज्म क्या है, यानी वो संबंध कैसे बनाएगा, इंटरेक्शन कैसे करेगा। आइए समझते हैं कैसे सॉल्यूट सॉल्वेंट के पास जाएगा और दिल लगी लगाएगा और अपना दिल देकर आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिटैचमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम बल्क फॉर्म, यानी सॉल्यूट बल्क फॉर्म से टूट करके अलग निकलेगा, यानी सॉल्यूट का दिल पहले टूटेगा, कोई ना कोई तो तोड़ेगा। चलिए हम तोड़ देते हैं उस सॉल्यूट का दिल। ये ढेर सारे सॉल्यूट के मॉलिक्यूल हमने ले लिए, जो कि मैंने ब्लू कलर से दिखाया, और ये टूट करके इसका एक पार्टिकल, हम एक दो पार्टिकल यहाँ ऐसे ऐसे अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसका दिल टूट जाएगा। ठीक है, डिटैचमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम बल्क फॉर्म। बल्क मतलब होता है ज्यादा मात्रा में जब सॉल्यूट है वहां से वो निकल करके अलग अलग छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदल जाएगा, इसको बोलते हैं डिटैचमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम बल्क फॉर्म। फिर होगा सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ वैकेंट साइट इन सॉल्वेंट। फिर सॉल्वेंट अपना दिल खोल के बुलाएगा, आओ आओ मेरे साथ रिलेशन बनाओ। तो सॉल्वेंट कैसे वैकेंट साइट क्रिएट करेगा, आइए देखते हैं। तो सॉल्वेंट को मैं यहां रेड कलर से दिखाता हूं, कुछ इस तरीके से। आओ आओ मेरे साथ रिलेशन बनाओ, और कैसे रिलेशन बनेगा वो मैं आपको तीसरे में दिखाऊंगा। ये देखिए इसका दिल खुल गया है, इसके बीच में स्पेस। इसके दिल में बहुत जगह है भैया, बहुत जगह है। ठीक है, अब क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल इन द वैकेंट साइट, यानी अब सॉल्यूट का मॉलिक्यूल का इंटीग्रेशन हो गया सॉल्वेंट के वैकेंट साइट में। ये वैकेंट साइट है, इस वैकेंट साइट में सॉल्यूट आके फिट होगा, यानी अब क्या करेगा, ये अपने दिल में जगह देगा। किसको? सॉल्यूट को। कौन दे रहा है? सॉल्वेंट। कैसे देगा? तो सबसे पहले ये है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, ये है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो कि कुछ इस तरीके से हैं भैया, और अब ये जगह देंगे तो इसमें क्या फिट होगा? सॉल्यूट के मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से इसकी पूरी मैकेनिज्म चलती है, यानी सबसे पहले सॉल्यूट टूटेगा, फिर सॉल्वेंट में वैकेंट स्पेस बनेंगे, और उस वैकेंट स्पेस में सॉल्यूट के मॉलिक्यूल आकर के फिट हो जाएंगे। ये तरीका था और यही मैकेनिज्म है। अब हम लोग जानेंगे सॉल्वेशन के बारे में। तो इट डिस्क्राइब द इंटरेक्शन ऑफ सॉल्वेंट विद डिसॉल्व मॉलिक्यूल, यानी सॉल्वेंट का डिसॉल्व मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन को दर्शाने के लिए सॉल्वेशन टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे इंटरेक्शन होगा, आइए समझते हैं डायग्राम से। ये मैंने कंटेनर ले लिया, इसमें मैंने भर दिया पानी, और अलग से मैंने इसमें डाल दिया सॉल्यूट के मॉलिक्यूल, और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल डालने के बाद इस कंटेनर के अंदर पहले बनेगा सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स। क्या बनेगा? सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स। और सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा? बॉन्डिंग होगी। किसके बीच में बॉन्डिंग होगी? सॉल्यूट के बीच में बॉन्डिंग होगी, सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में बॉन्डिंग होगी, सॉल्वेंट के बीच में बॉन्डिंग होगी, सारी बॉन्डिंग होगी, और बॉन्डिंग होने से ये बन गया सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इस सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स बनने से जस्ट पहले जब हम सॉल्यूट को मिलाए थे, जैसे ही मिलाए थे तो जो इंटरेक्शन दिखता है उसी को हम लोग सॉल्वेशन बोलते हैं। यानी नॉर्मली आप समझ सकते हैं कि सॉल्यूट के मॉलिक्यूल या डिसॉल्व मॉलिक्यूल का सॉल्वेंट के साथ कैसा इंटरेक्शन हो रहा है वो डिस्क्राइब किया जाता है सॉल्वेशन के द्वारा, वो सॉल्वेशन है। ठीक है, अब इसके जुड़ने के बाद मॉलिक्यूल तो डिसॉल्व हो जाएगा,
भाई सॉल्यूट को आपने सॉल्वेंट में मिलाया तो मॉलिक्यूल क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया, जिसमें सॉल्यूट मॉलिक्यूल कह रहा है मैं पानी पानी हो गई। ठीक है, देखिए पानी पानी हो गया, डिसॉल्व हो गया है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि सॉल्वेशन में कौन कौन से बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं, कैसे कैसे बॉन्ड बनते हैं। आइए समझ लेते हैं। एक बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड, बहुत तगड़ा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एक है वॉन्डर वॉल फोर्स, ये सब बॉन्ड बनते हैं। अब सॉल्वेंट दो तरीके के हो सकते हैं भाई, इसमें तो हमने क्या डाला था, पानी डाला था, हो सकता है फिनॉल हो सकता है अल्कोहल हो, कुछ भी हो सकता है भैया। अगर इसमें पानी है तो इसी सॉल्वेशन को हम लोग हाइड्रेशन कहेंगे। अगर पानी है तो इसी सॉल्वेशन को हम लोग हाइड्रेशन कहेंगे। और पानी के अलावा कुछ भी है, मान लिया मैंने अल्कोहल है, 2 घूंट थोड़ा सा, तो मान लिया मैंने इसमें अल्कोहल है, तब इसको सॉल्वेशन ही कहेंगे। मान लो फिनॉल है तो भी सॉल्वेशन कहेंगे। मान लो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड है तो भी सॉल्वेशन कहेंगे। तो अगर पानी है तो हाइड्रेशन कहेंगे, और पानी के अलावा कुछ भी है तो उसे हम सॉल्वेशन कहेंगे। आइए अब तत्पश्चात हम लोग भैया एसोसिएशन की ओर बढ़ते हैं। किसकी ओर बढ़ेंगे, किसकी ओर बढ़ेंगे? एसोसिएशन, एसोसिएशन, एसोसिएशन क्या है? एसोसिएशन, एसोसिएशन। सॉल्वेशन तो आपने जान लिया कि सॉल्वेशन क्या है। कोई भी मॉलिक्यूल डिसॉल्व कर दिया जा रहा है किसमें, सॉल्वेंट में, तो वहां सॉल्वेशन कहलाया जाएगा। उसके बीच में अगर इंटरेक्शन देखा जाए तो उस इंटरेक्शन को सॉल्वेशन कहा जाएगा। अगर इसी डिब्बे में मैं पानी में आयंस डाल दूं, क्या डाल दूं भैया, चार्ज पार्टिकल्स, आयंस डाल दूं, अब इसी सॉल्वेशन को आप एसोसिएशन कहेंगे। यानी आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे एसोसिएशन और सॉल्वेशन को? चार्ज पार्टिकल के बेसिस पे भैया। और डेफिनेशन क्या देंगे आप एसोसिएशन का? When the ionic particle is dissolved in solvent molecule, then the interaction happen and the interaction is known as association। तो ऐसे कहेंगे आप एसोसिएशन, जब आयनिक सॉल्यूट मॉलिक्यूल को सॉल्वेंट में मिलाया जाए तब जो इंटरेक्शन होगा उसे हम एसोसिएशन कहेंगे। हिंदी में भी ले लो, ठीक है। चलो एसोसिएशन तो समझ में आया, लेकिन आपको पता है चार्ज 2 तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक निगेटिव चार्ज होता है। यानी एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है। तो प्लस को क्या बोलते हैं भैया, और माइनस को क्या बोलते हैं भैया? प्लस को बोलते हैं कैटायन, क्या बोलते हैं? कैटायन। माइनस को एनायन। चलिए अब हम लोग एसोसिएशन के टाइप पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब एसोसिएशंस के टाइप्स में 3 प्रकार के एसोसिएशंस कौन कौन से, आइए पढ़ ही लेते हैं। फुल्ली सॉल्वेटेड, फुल्ली सॉल्वेटेड पहला। दूसरा बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है, जरा ध्यान से सुनिएगा। सॉल्वेंट शेयर्ड, सॉल्वेंट शेयर्ड। तीसरा कॉन्टैक्टेड, कॉन्टैक्टेड, नॉट कॉन्टैक्ट लेंसेज, दिस इज कॉन्टैक्टेड। ठीक है, फुल्ली सॉल्वेटेड डायग्राम बना देता हूं। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए और ये लीजिए। चार्ज बना देता हूं भैया, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। क्या समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा है। आइए समझाते हैं कैसे क्या समझ में आएगा। और इसको मैं दिखा देता हूँ, ये है, ठीक है, और इसको भी अलग अलग दिखा देता हूँ। तो ये क्या है? प्लस, ये आयनिक पार्टिकल है। माइनस क्या है? आयनिक पार्टिकल है। और ये जो रेड वाला है ये क्या है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है। तो कुछ लोग होते हैं भैया जो प्लस वाले होते हैं, एक दूसरे जेंडर के होते हैं, एक दूसरे जेंडर के होते हैं।
लेकिन फिर भी उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। एक होते हैं जो अरेंज मैरिज करते हैं, दूसरे अपोजिट जेंडर के होते हैं, ये भी कहते हैं मंजूर है, ये भी कहते हैं मंजूर है, थोड़ा थोड़ा शेयर कर लिए, काम बराबर है। ये लव मैरिज वाले हैं भैया, इनको कहने की ज़रूरत ही नहीं है। जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, पहले से ही रिलेशन बनाए बैठे हुए हैं। तो इसी तरीके से समझिए कि फुल्ली सॉल्वेटेड का मतलब होता है कि आयन के मॉलिक्यूल्स, जो भी आयन पार्टिकल है, वो अपने अपने सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। यानी ईच सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट आयंस, या ईच सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टेक्स ईच आयन, एक एक सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल एक एक आयन को लेकर के बैठे हुए हैं। इसको बोलते हैं फुल्ली सॉल्वेटेड है। अलग अलग मॉलिक्यूल, अलग अलग सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल अलग अलग सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को लेकर के बैठे हुए हैं। सॉल्वेंट शेयर्ड, यानी अब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल आपस में शेयरिंग कर रहे हैं, लेकिन जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल हैं वो अभी भी दूर दूर है। देखिए सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल शेयरिंग कर रहे हैं। फिर कॉन्टैक्टेड, ये देखिए घुल मिल गए। ये घुलने मिलने का मतलब ये हो गया कि ये बहुत तगड़े वाले रहे होंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग नेचर के रहे होंगे, इसीलिए तो इतना तगड़ा अट्रैक्शन है इन आयन के बीच में कि कांटेक्ट तो हुआ ही हुआ, सॉल्वेंट शेयर्ड तो हुआ ही हुआ, सॉल्वेंट तो मिला ही मिला, साथ में आयंस भी बाइंडिंग कर लिए। बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स इनके बीच में है, बहुत अच्छा इंटरेक्शन है, बहुत अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो आपको समझ में आया होगा, फुल्ली सॉल्वेटेड, सॉल्वेंट शेयर्ड एंड कॉन्टैक्टेड।